हेलो एवरीवन, मेरा नाम अमित है। जब मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ता था अपने सर से, नवीन सर से, जो कि मेरे मेंटर हैं, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट बताया। उन्होंने ये बोला कि 1929 में एक रिसेशन आया बहुत भयंकर। ये एक नॉर्मल सी बात थी, एक जनरल स्टेटमेंट था। उन्होंने इस स्टेटमेंट का बुनियाद बनाई। इस स्टेटमेंट के ऊपर पूरी की पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स नामक इमारत बना दी, और उस इमारत में हमने सब कुछ पढ़ा। उस इमारत में बहुत सारी खिड़कियाँ थी जो कि रिप्रेजेंट कर रही थी जितने भी छोटे मोटे मेरे टॉपिक थे जो माइक्रो इकोनॉमिक्स को कवर कर रहे थे, जैसे ISLM, मुंडल फ्लेमिंग या फिर। और उससे मुझे ये समझ में आया कि ये छोटे से स्टेटमेंट से हम किस तरह से मैक्रो लेवल पे एक स्टेटमेंट 1929 का रिसेशन क्यों आया, इस छोटे से स्टेटमेंट से पूरी की पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स लपेटे में आ गई। तो डेली लाइफ के साथ डील करना सीख लिया कि मॉनेटरी पॉलिसीज़ जो आ रही हैं ये क्या कह रही हैं, और कोई भी सरकार पॉलिटिकली करेक्ट है या नहीं है वो तो पॉलिटिक्स वालों का काम है, बट इकोनॉमिकली वो करेक्ट है या नहीं है, इकोनॉमिक्स की दृष्टि से सरकार ने कैसा काम किया है वो समझ में आने लगा धीरे धीरे। इससे बेहतर तरीका क्या हो सकता था, और इस मेथड को कहते हैं डिडक्टिव अप्रोच, कि एक जनरल स्टेटमेंट से एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट में जाना या स्पेसिफिक कंडीशन में जाना। जो मेरी सीरीज़ है स्टैटिस्टिक की जो सीरीज़ है, उसमें भी मैं यही प्रयास कर रहा हूँ कि एक जनरल स्टेटमेंट, व्हाट इज़ स्टैटिस्टिक्स, इट इज़ बेसिकली द कलेक्शन, द एनालाइजेशन और ऑर्गेनाइजेशन, द प्रेजेंटेशन एंड द इंटरप्रिटेशन ऑफ अ डेटा। इस जनरल टर्म से एक एक चीज़ को पकड़ूंगा और सारी की सारी स्टैटिस्टिक्स को बताने का प्रयास करूंगा। एक नॉर्मल के तौर पर, एक नॉर्मल सेंस पे हम ये समझते हैं, उसका फील लेना बहुत ज़रूरी है। मैं मीन निकाल रहा हूँ, मोड निकाल रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूँ, डिस्पर्जन निकाल रहा हूँ, ये सब क्यों निकाल रहा हूँ, आखिर ये निकाल के मुझे मिलेगा क्या, आंसर आ जाएगा, आंसर का मैं क्या करूँगा और इस आंसर ने मुझे क्या बताया, इसका फील लेना बहुत ज़रूरी है। डिफ्रेंशिएट करते हैं हम, डिफ्रेंशिएशन क्यों घुसी पड़ी है, इंटीग्रेशन है हर जगह क्यों घुस जा रही है, लॉग है फिजिक्स में तो थी, केमिस्ट्री में भी लॉग घुसी पड़ी है, बायो में भी लॉग घुसी पड़ी है, इको में भी लॉग है, डेवलपमेंट की थ्योरीज में लॉग है। ये लॉग ऐसा है क्या आखिर कि जो सब में यूज़ हो रहा है, ऐसा क्या है इसमें, इसका फील लेना बहुत ज़रूरी है। और मैं अपनी सारी वीडियोस में ये बताने का प्रयास करूँगा कि ये सब क्यों लिया जा रहा है, हम ये काम क्यों कर रहे हैं। क्योंकि अगर मुझे पता चलेगा ये सब, ये टूल्स जो है, ये सारे के सारे ये जो तरीके हैं, मेरा ये काम में आएगा, तो तब पढ़ने में थोड़ा सा मज़ा भी आएगा और इंटरेस्ट भी बना रहेगा। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए क्लास में 80 स्टूडेंट्स हैं, 80 बच्चे हैं, और मुझे उस क्लास का मॉनिटर चूज़ करना है उन 80 बच्चों में। तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं मॉनिटर चूज़ करने के उन 80 बच्चों में। या तो मैं ये देखूँगा कि क्लास का सबसे होनहार बच्चा जो कि पढ़ाई के साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटीज़ में अच्छा है, वो मॉनिटर बना दिया जाएगा। या क्लास का सबसे शैतान बच्चा कि वो सबके साथ डील अच्छा कर लेगा, उसको मॉनिटर बना दूंगा। या फिर सबके ओपिनियन लूँगा और जिनके ओपिनियन से जो मुझे निकल के आएगा नाम, उसको मॉनिटर बना दूंगा। या फिर मैं क्या करूँगा, चिट लूँगा और इस चिट को एक पर्ची निकालूंगा, उसमें से एक चिट में से जो नाम होगा उसको मॉनिटर बना दूंगा। मतलब कहने का मतलब क्या है, या क्या कर सकता हूँ मैं, वोटिंग कर सकता हूँ। कहने का मतलब ये है कि मॉनिटर को चूज़ करने के बहुत सारे तरीके हैं। मॉनिटर चूज़ होके आ गया, सपोज़ कोई मॉनिटर चूज़ होके एक बंदा आ गया है, अब वो बंदा क्या वाकई में पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या वो क्लास रिप्रेजेंटेटिव है या नहीं है, मॉनिटर बनने के लायक है या नहीं है। ये तो एक नॉर्मल सिचुएशन हो गई। अब इसको स्टैट के फॉर्म में भी तो हम देख सकते हैं। स्टैट एक्चुअली यही तो करती है, डेटा इकट्ठा करती है जो कि क्लास के रूप में है। कि मैंने बोला एक क्लास है जिसमें 80 बच्चे हैं, तो ये जो क्लास है ये एक सिचुएशन है, 80 बच्चे क्या है, ये डेटा रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब क्लास में मैंने मॉनिटर चूज़ किया, क्लास में से मैंने एक मॉनिटर चूज़ किया, तो वहाँ पर डेटा जो था, डेटा में से मैंने एक नंबर चूज़ किया, और वो मॉनिटर मैंने क्लास में से अलग अलग मेथड से चूज़ किया, वोटिंग से, ओपिनियन लेने से, या जो बच्चा सबसे होशियार है, अलग अलग तरीके से वो मॉनिटर एक मैंने चूज़ किया। तो यहाँ पर अलग अलग तरीके से मैं एक नंबर चूज़ करूँगा। अलग अलग तरीके क्या होते हैं, वो सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं स्टैट में उसे, कि मीन से, मीडियन से, ज्योमेट्रिक मीन से, हार्मोनिक मीन से, इससे मैं एक नंबर चूज़ करूँगा, एक नंबर निकाल के लाऊंगा मैं। अब हमने देखना है कि क्या वो मॉनिटर उस क्लास का, पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इस केस में क्या होगा, स्टैट के केस में, कि जो नंबर निकल के आया है,
क्या वो वाकई में नंबर उस पूरी की पूरी सिचुएशन के साथ अच्छी डीलिंग कर रहा है। जिस तरह से मैं यहाँ पर देख रहा था कि जो ये मॉनिटर है हर बंदे के साथ उसकी पटती है या नहीं पटती है, क्योंकि मॉनिटर तो ऐसा होना चाहिए ना जो हर पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी हर एक बच्चे को वो जानता है, हर एक बच्चे के साथ उसकी पकड़ है, वही तो मॉनिटर अच्छा होगा। ठीक इसी तरह से इस केस में, डेटा के केस में भी होगा कि मैंने जो नंबर चूज़ किया है वो पूरी सिचुएशन को, पूरी डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है, कितना लिंक है हर एक डेटा के साथ, हर एक नंबर के साथ उसका कितना लिंक है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, डिस्पर्जन यूज़ करता हूँ कि कितना डिस्पर्स, कितना फैली हुई है वो जो डेटा निकल के आया है एक चीज़, वो कितनी ज़्यादा दूर है, कितनी ज़्यादा अलग है बाकी लोगों से। इस तरह से फिर डिस्पर्जन के अलग अलग तरीके होते हैं। ठीक इसी तरह से सेंट्रल टेंडेंसी जिससे हमने मॉनिटर बनाया था या डेटा चूज़ किया था, उसके अलग अलग तरीके होते हैं। इसलिए उन अलग अलग तरीक़ों को हम पढ़ते हैं, एक एक चीज़ को। मीडियन क्यों निकाला, मीन में ऐसी क्या कमी थी कि मैंने मीडियन का यूज़ किया, मीडियन में ऐसा क्या हो रहा था कमी कि मैं मोड यूज़ कर रहा हूँ, और मोड डेली लाइफ के साथ कैसे डील कर रहा है। मैथमेटिक्स में तो बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, पर डेली लाइफ में भी मोड का इस्तेमाल हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे मान के चलते हैं कि मेरे पास एक मैंने दुकान खोली, उस दुकान में मैंने सैंडल्स रखे, पर्स रखे और गारमेंट्स रखे और अलग अलग चीज़ें रखी, ठीक है ना। एक साल जब बीत गया तो मैंने एनालाइज़ किया, मैंने देखा कि सबसे ज़्यादा क्या बिका इस दुकान में, मेरी इस दुकान में सबसे ज़्यादा क्या बिक रहा है और सबसे कम क्या बिक रहा है। जो सबसे ज़्यादा बिक रहा है उसको मैं ले आऊँगा, वो माल को मैं और ज़्यादा लाऊँगा, क्योंकि मुझे पता है उस माल की बिक्री सबसे ज़्यादा हो रही है। और जो सबसे कम बिक रहा है उसको अपने हटा दूँगा, ठीक है ना। एक्चुअल में यहाँ पर मैं मोड का इस्तेमाल तो कर रहा हूँ, यही तो मोड है। मोड क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा नंबर आता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है, वो मोड है। तो एक्चुअल ये सिचुएशन तो वही तो है कि मैंने ऐसा नंबर चूज़ किया, एक ऐसा चूज़ किया उस दुकान में से जो सबसे ज़्यादा लोग खरीद रहे हैं। एक्चुअली मोड की बात कर रहा हूँ मैं। तो इस तरह से हर चीज़ होती है जो डेली लाइफ को रिप्रेजेंट कर रही है। मीन भी कुछ रिप्रेजेंट कर रहा है, लॉग भी कुछ रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अपनी सारी वीडियोस में मैं इसी तरह से बताने का प्रयास करूँगा कि हम ये चीज़ क्यों कर रहे हैं, ताकि इंटरेस्ट बना रहे। और इंटरेस्ट अगर एक बार आ गया, फील अगर उस चीज़ का आ गया ना, फिर उसमें बहुत मज़ा आता है, ठीक है। इसलिए बने रहिए मेरे साथ, मैं इसी तरह से अपने वीडियोज़ को कंटिन्यू करूँगा। थैंक यू सो मच।